हेलो बच्चों, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट। अभी तक हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, आप उन्हें देख लेना एक बार प्ले लिस्ट में जाके। अब करते हैं चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट। ये इस चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल। एनसीईआरटी का है, मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी कराएंगे हम क्लास 10th की। यूपी बोर्ड के लिए बेस्ट है। मेरे जो बच्चे हैं, पहले जैसे मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो उसमें बच्चे 100 में से एक के 94 है, एक के 95 है, और एक के 91 है, और एक के 85 है। तो यूपी बोर्ड वाले तो कंप्लीट देखें इसे। ठीक है, और लास्ट में फिर प्रीवियस ईयर के पेपर कंप्लीट करा देंगे इसके बाद। ये भी हो जाएगा। तो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल एट। A triangle is a polygon बहुभुज with three straight sides, ठीक है, and three vertices. vertices मतलब जैसे ये थ्री साइड्स हो गई, और ये vertices मतलब कॉर्नर, कोने हो गए। ठीक है, vertices ये जो कोने होते हैं ये होते हैं vertices। हमारे इसमें चैप्टर नंबर 6 में सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है। तो सिमिलरिटी से पहले एक बार देखते हैं सिमिलरिटी है क्या। वी हैव सीन दैट ऑल सर्कल्स विद सेम रेडियाई, मतलब सर्कल है जैसे कि ये, और ये भी एक सर्कल है, तो इनकी रेडियस मान ली सेम है। जैसे ये भी आर है और ये भी आर है। ठीक है, तो सेम रेडियाई मतलब रेडियस, तो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जितना ये बड़ा होगा सर्कल, उतना ही बड़ा ये होगा। वैसे दिखने में तो ये छोटे दिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसे। ठीक है, मतलब जैसे रेडियस 4 है तो यहाँ भी 4 है, मतलब ये बिल्कुल सेम है। इसके ऊपर ये रखूंगा तो बिल्कुल ढक जाएंगे, ये होगा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ऑल स्क्वायर विद सेम साइड, जैसे एक स्क्वायर बना लिया कोई, तो स्क्वायर में क्या होती है? चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, एक और स्क्वायर बना लिया मैंने। जैसे ये 5 है, ये भी 5 है, स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल होती हैं, तो 5 होगी। और ये भी 5, और ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और ये भी 5। तो साइड की लेंथ जो है वो सेम है, तो वो क्या होगा? कॉन्करेंट होगा। एंड ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल विद सेम साइड, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है कोई दो, तो उनकी साइड सेम है। जैसे ये 3 है, ये 3, ये भी 3, ऐसे ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो इसके ऊपर इसे रखूंगा तो बिल्कुल ढक जाएगा, यानी कि ये भी क्या है? कॉन्करेंट है। तो ये तो होगी कॉन्करेंट सिमिलर। सिंस ऑल ऑफ देम डू नॉट हैव सेम रेडियस, अब यदि ऐसा हो कि रेडियस अलग अलग हो एंड दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, मतलब रेडियस अलग अलग हो, जैसे कि ये सर्कल, एक सर्कल ये हो गया, तो इसकी रेडियस मान लें यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, और एक ये हो गया, तो इसकी तो रेडियस आपको दिख रही है जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर है। तो इनकी दिखने में तो ये सर्कल ही है, पर ये क्या है? इनकी रेडियस अलग अलग है, तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। नोट दैट सम आर कॉन्ग्रुएंट और सम आर नॉट, बट ऑल ऑफ देम हैव सेम शेप, मतलब इनकी शेप तो सेम है ना, जैसे ये सर्कल है और ये भी सर्कल है। ठीक है, इनकी शेप तो सेम है, बस इनकी रेडियस अलग है। दे हैव द सेम शेप, मतलब सेम शेप में, सो दे आर व्हाट वी कॉल सिमिलर, मतलब ये सिमिलर तो हैं पर कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ठीक है, और जैसे कि ये होता कि ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंस है, तो ये सिमिलर भी होंगे होंगे ठीक है, मतलब कि जो कॉन्ग्रुएंस होगा तो सिमिलर होगा, पर सिमिलर है तो वो जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंस हो, क्योंकि ये सिमिलर है दोनों, एक कॉन्ग्रुएंस को ही है, इनकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है। ठीक है, अब देखो बच्चों, वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, दे द सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि जो कॉन्ग्रुएंट होंगी उन्हें तो हम क्या बोल सकते हैं? सिमिलर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? देखो, जैसे कि सर्कल है, ठीक है, और ये भी सर्कल है। अब कॉन्करेंट में मैंने क्या बताया कि उनकी रेडियस जो होगी ना वो सेम होगी, जैसे इसकी भी 2 सेंटीमीटर और इसकी भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब ये वाला मैंने इसके ऊपर रख दिया तो ये गायब हो जाएगा, तो यानी कि एक कॉन्करेंट है तो सिमिलर भी होगा। सिमिलर तो ये दिख ही रहे हैं। अब सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्करेंट। अब सिमिलर फिगर है, जैसे ये हो गया एक सर्कल और एक ये हो गया सर्कल, ये दिख तो सिमिलर रहे हैं पर इनकी रेडियस से इसकी 2 है और इसकी 4 मान लेते हैं। ये हैं तो सिमिलर फिगर, मतलब ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, पर एक कॉन्ग्रुएंट नहीं हो क्योंकि ये छोटा सा, जैसे इसके ऊपर ये रखूंगा तो इतना सही आएगा, तो एक कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सब सिमिलर तो होंगे, पर इसका जो उल्टा है वो नहीं होगा। मतलब जैसे सिमिलर है तो जरूरी नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। जैसे ये दोनों है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब अब सिमिलरिटी की दो कंडीशन है। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर, मतलब कि सेम नंबर ऑफ साइड्स, जैसे कोई ट्रायंगल है दूसरा भी ट्रायंगल है, ठीक है, तो थ्री साइड्स देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। जैसे कि ये हो गया 60, ये हो गया 55 और ये कितना हो जाएगा 65, ठीक है। ऐसी ये वाली एंगल भी 60, 55 और 65। जैसे ये वन, ये मान ली 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2, ये 4, ये 4, ये, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशो। अब ये सेम रेशो में, जैसे कि ये 2 ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, तो ये सेम रेशो में है ना। तो यानी कि ये दो कंडीशन है जो पता होने चाहिए, क्या उनके एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशो और प्रोपोर्शन, ठीक है। ये दो हैं कंडीशन। अब देखो, अब एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसे देखते हैं सबसे पहले। हेलो बच्चों, देखो अब क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी पी क्यू आर एस, मतलब ये दो क्वाड्रिलेटरल दिया है ऑफ आर सिमिलर। ये सिमिलर क्यों है, सिमिलर की क्या कंडीशन थी, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनके इस साइड का रेशियो है वो प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें एंगल, देखो आप सबसे पहले क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। अब देखो ये 105 एंगल, ये भी 105 है, ये 100 है, ये भी 100 है, ये 70 है, ये भी 70 है, 85 है, ये भी 85 है, ठीक है। एंगल तो सेम है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स देखते हैं, जैसे ए बी 1.5 है, इधर 1.5, इसके क्या है 3 है, इसके ये ले लेते हैं बी सी, ये कितने 2.5 है और ये इधर कितने हैं 5.0 या फिर 5 है। अब आ जाते हैं ऊपर वाले पे 2.4 है, तो ये कितने 4.8 है, ये कितने 2.1 है, तो ये कितने 4.2 है। अब देखो ये पॉइंट हटा के इसे सोल्व करते हैं, अपॉन में आ जाता है 10, कैसे आता है 10, पॉइंट हटाया 1 लिखा, 1 के पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है तो एक जीरो लग जाएंगे। तो इसे काट के देख लेते हैं, 5 दिया 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि ये कितनी आ गई 1/2 आ गई, यहाँ पे लिख रहे हैं। अब ऐसे ही से सोल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में आ जाएगा 10, 10 क्या है पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10, और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 भी आ गई, ये भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो कट जाएगा, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो ये भी सेम रेशो में आ गई 1/, से ये आ जाएगी, पॉइंट से पॉइंट गया 21 दूनी 42, एक रेशो 2। मतलब अब देखो दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, क्या इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और इनके जो साइड है वो सेम रेशो में है या प्रोपोर्शन में है। तो यानी कि 1.5 है तो ये 3 है, ये 2.5 है तो ये 5 है,
ये 2.4 है तो ये 4.8 है, 2.1 है तो ये 4.2 है। तो ये क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे। क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या हो जाता है, साइड भी जो होती है वो सेम हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक स्क्वायर दिया है जिसकी साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 3 और 3, और एंगल 90 90 90 90, ये 90 साइन होता है। अब एंगल देखो, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी एंगल तो सेम, कोरिस्पोंडिंग साइड्स देखनी है। जैसे इसकी कितनी है, 3, ऐसे इसकी 3.5, इसकी ये 3 है तो इसकी कितनी है, 3, इसकी ये कितनी है, 3, ये कितने है, 3.5। बस इतने से पता लग जाएगा। जैसे 3 × 1 = 3, ये तो 1 आ गया, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10। अब ये कितना, 5×7 = 35 और 5×2 = 10, तो ये कितना 6/7 बचेगा ये। और यहाँ पे कितना आ रहा, 1, तो ये तो अलग अलग हुई, यानी कि नॉट सिमिलर। क्यों सिमिलर नहीं है, क्योंकि इनके जो साइड का रेशो है वो सेम प्रपोर्शन में नहीं है, या फिर सेम रेशो में नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है।